चीटा था मोती भैया, उस पर काड़ी रख दी। तुम तो उन्मत्त हो, तुमने चीटे के ऊपर जलती काड़ी रख दी। ओह फूला सक गया, फूला सक गया। ओह एक टिड्डे को तुमने सेक डाला। ओह कर लूंगा प्रायश्चित। समझो जरा, जब फूल जैसा फूल के बेचारा सिक के नष्ट हो गया, बेचारा मृत्यु हो गई, उस चीटे की पीड़ा से मिले क्या? जितने प्रायश्चित लेने वाले हैं, जीवों की विराधना की जो पीड़ा होती है, पहले उससे पीड़ित होना चाहिए, तब प्रायश्चित लेना चाहिए। फिर बोला एक दिन भी नहीं छोड़ोगे कि मुझे प्रायश्चित लेना कि नहीं लेना है। एक दिन भी नहीं छोड़ोगे, रो पड़ोगे, चीख जाओगे। कोई जीव प्रायश्चित नहीं लेता इसका मतलब ये थोड़ी कि पूर्ण निर्दोष हो गया वो। बोला एक चीटे पर काड़ी पड़ गई, अग्नि की सीख लग गई, बेटा क्या होगा उसका? उसकी वेदना से मिली है। ऐसे दादा सत्येंद्र जी, एक जरा सा तनाव, आपकी भाषा में टेंशन, जरा सा तनाव, मन का विकल्प। प्रमोद भैया कोई व्यक्ति आया, वो तो बोल के आपको चला गया, पर उसके सुनकर जो तुमको चिंता की आग लगी थी, उस पीड़ा को कहने वाला क्या जाने। कहने वालों को क्या प्रयोजन, तुम तो बोलना जानते हो ना। दान दे दो मोती भैया, आप बोल दो भैया दान दे दो 25 लाख का, तुम तो बोल दोगे, चूस लोगे। जो देता ना वो कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, तिजोरी में पहुँचता है, पत्नी के पास पहुँचता है, वहीं बैठा बैठा बेटों से पहुँचता है। बेटे क्या कहेंगे, पत्नी क्या सोचेगी, कितना खर्च करना है, कहाँ जोड़ूंगा। पहुँचा कि नहीं पहुँचा? बोलो ईमानदारी से। जितने मांगते फिरते ना लोग, ये बेही मांगते जो देते नहीं है। पंडित जी आप अंदर का भी से सुन लो, आप प्रतिष्ठाचार बन के प्रतिष्ठा कराइए, कोई मेहनत नहीं लगेगी आपको, पर एक दिन स्वयं का मंदिर बना के फिर करिए प्रतिष्ठा। नानी की याद आएगी, दादी की याद आ जाएगी। जब गांठ का पैसा, शरीर की मेहनत और जगह जगह हाथ जोड़ते फिरोगे, तब पता चलेगा कि मंदिर बनाने में कितनी ताकत लगती है। ऐसे माताओं, भगवान आत्मा चिति ब्रह्म ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा, इस शब्द में कोई ताकत नहीं लग रही है। ज्ञायक स्वामी परमानंद शालिनी चेतन मालिनी टंकों की ज्ञायक में लवलीन चित ब्रह्म चैतन्य स्वानुभूति से युक्त योगी की जो भगवान आत्मा की अनुभूति है, उसके पाने के लिए सारा घर द्वार छोड़ने से काम नहीं चलेगा, मन के विकार छोड़ना पड़ेंगे, तब भगवान आत्मा की अनुभूति ले पाएगा। कभी होंगे वनों में, उपवनों में, सरता सागर के तट पर, गिरी कंदराओं में, जब आप होंगे पलंगों पर, तब योगी होंगे निज आत्म रंग महल में। संसार की स्थितियां, चित ब्रह्म की स्थिति, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। इसलिए जितने सुधी श्रोता हैं बैठे हैं, यदि आपको जैन मुनियों पर करुणा हो, फिर से कहूं, सुधी श्रोता, पूरे देश के श्रोता, जैन मुनियों से करुणा हो, इनकी मुनि स्वभाव की हत्या मत कर देना। इनसे बाहर की जो भी इच्छा तुम रखते हो, ये मुनि स्वभाव की हत्या है। मुनि स्वभाव तो मात्र 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 चिद ब्रह्म का दर्शन है। प्रत्येक साधक को और प्रत्येक मुनि संघ में इस परम समरसी भाव ज्ञायक स्वभाव की व्याख्या होते रहना चाहिए, जिससे जैसे कि यानी एक बरसी करके घास होती है,
बरसी घास, समझ गए ना? जर्सी गाय को बरसी घास खिलाओ, दूध बाल्टी भर के निकालो। आइए, तो बरसी घास होती है, उसको प्रतिदिन पानी चाहिए, वो तुरंत बढ़ती है। बरसी घास, तो जैसे घास पर पानी छिड़को तो घास लहराती है, पौधे लहराते हैं मोती भैया। ऐसी मुनियों के चित ब्रह्म पर शब्द ब्रह्म का पानी छिड़कता रहेगा तो इनका चेतन ब्रह्म हरा भरा रहेगा। वस्तु स्वभाव की व्याख्या के लिए कान तड़प रहे हैं, कभी सुनाई नहीं पड़े आपको परमानंद सालिनी चेतन मालिनी भगवान आत्मा की बात ही कहीं नहीं होती हो, वहां कहां वैराग्य की खेती होगी? इसलिए रत्नात्रय धर्म की रक्षा के लिए, रत्न धर्म की लीनता के लिए सतत स्वाध्याय की आवश्यकता है। 200, 300, 400, 500, 5000, 10,000 की संख्या ये मोक्ष मार्ग की पहचान नहीं है। स्वानुभूति का लक्ष्य जिसका है ये मोक्ष मार्ग की पहचान। बहिर्वैभव संख्या से दिखा सकते बोले, बहिर्वैभव उसमें मस्त हो उन्मत्त हो रहे हो, संख्या से दिखा सकते हो। स्वानुभूति के लिए संख्या नहीं चाहिए, एकत्व विभक्त भाव चाहिए। स्वानुभूति के लिए संख्या नहीं चाहिए कि कितने नंगे कितने धुरंगे बैठे हैं। स्वानुभूति के लिए कितना नग्नत्व स्वभाव है ये चाहिए। पकड़ो यहां पर तो मालूम चलेगा मेरा स्थान कहां पर है। अलम, बस साक्षात मोक्ष मार्ग वीतरागता एवं वीतरागता ही है। द्विविधम के तात्पर्य, दो प्रकार का तात्पर्य है। सूत्र तात्पर्यार्थम, शास्त्र तात्पर्यार्थम चेति, भूलना नहीं है। सूत्र तात्पर्यार्थ और शास्त्र तात्पर्यार्थ। जो गाथा सूत्र चल रहा उसका तात्पर्य और संपूर्ण ग्रंथ में जो विषय हुआ उसका तात्पर्य। तत्र सूत्र तात्पर्यार्थम प्रतिसूत्र में प्रतिपादितम। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं जो सूत्र का जो तात्पर्य अर्थ है वह तुमने प्रत्येक सूत्र के व्याख्यान में ही प्रतिपादित कर दिया है। शास्त्र तात्पर्यतम तो इदम प्रतिपादिते। अब यहां पर शास्त्र के तात्पर्य अर्थ को कहते हैं अस्य खलु, महात्मा अजीत सागर जी, अस्य खलु परमेश्वर से शास्त्रस्य सकल पुरुषार्थ सारभूत मोक्ष प्रतिपाद हेतु। यानी यहां पर परमेश्वर शास्त्र से, जो परमेश्वर शास्त्र है, जिनदेव का उपदेश है, जिनदेव की वाणी है, अर्हत उपदेश है, सर्वज्ञ देशना है, शास्त्रा की शासित वाणी है, वो सकल पुरुषार्थ सारभूत, संपूर्ण पुरुषार्थों में सारभूत है। मोक्ष तत्व प्रतिपादि हेतु, जो मोक्ष तत्व के प्रतिपादन का हेतु है वही सकल शास्त्रों का सार है। जहां 6 द्रव्य नहीं, 50 इकाई नहीं, 7 तत्व नहीं, 9 पदार्थ नहीं, 6 लेस्या नहीं, षटकता की जीव की व्याख्या नहीं, त्रिकाल की व्याख्या नहीं, वो ज्ञानी क्या शास्त्र हो सकता है? शास्त्र वही है, वही देशना है। श्री
धवला जी में सुब्रत सागर, आपको मालूम देशना की परिभाषा लिखी है। जो लोग कहते हैं देशना कैसे हो सकती है, अरे यहां वहां की गप्पों का नाम देशना नहीं होता। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि विश्व सागर ने देशना क्यों लिखा, समय देशना प्रकृष्ट देश में देशना क्यों लिखा है। आपको उसकी परिभाषा पता होना चाहिए। देख करके तुम लिख मत देना, कहीं के चुटकुले, कहीं की कहानियां, कहीं की कथा, कहीं का कुछ लेके बैठ गए, इसका नाम देशना नहीं होता है। बाहर की प्रथमा नियोग करिए आप, जो जिनागम में बढ़ते हैं वो देशना में आ जाएगा, लेकिन यहां की बातें देशना नहीं होंगी। देशना का नियम है जिसमें 6 द्रव्य 85 है, 7 तत्व 9 पदार्थ की व्याख्या जिसमें होगी वही देशना कहलाएगी। इसलिए सुधीर भैया, चाहे विद्वान बन के बैठना, मुराद बन के बैठना, जब भी उपदेश करने बैठो ना, हमारी बागीश्वरी जिन बाग विवादिनी जिन वाणी को सामने विराजमान करना। बिना जिनवाणी विराजमान किए मित्र यहां वहां की बातें मत करते रहना, पहले जिनवाणी विराजमान करो। हर विद्वान के पास, हर मनीषी के पास, हर आचार्य साधु परमेश्वरी भगवंत के पास सामने जिनवाणी होना चाहिए। आहा, सम्मान भाव आता है। ये गढ़धर की गद्दी है तो गढ़धर की वाणी तो होना चाहिए। वैदिक दर्शन में व्यास गद्दी कहते, व्यास गद्दी तो व्यास पीठ पे बैठता तो वहाँ भागवत गीता रखते। भाई व्यास जी भागवत बोल रहे हैं तो ये गढ़धर परमेश्वरी की पीठ है, ये व्यास पीठ है, इसमें जिनवर की वाणी तो होना चाहिए ना। सीधे आए, शुरू हो गए, न मंगलाचरण न जय बोली। अरे मित्र मंगलाचरण करो, पहले पिछू उठाइए। बिना पिछू उठाए मंगलाचरण नहीं करना महाराजों, कभी पिछू उठाइए। क्यों? प्रवचन करने आए, इसका मतलब ही तुम अभी भी त्रागी नहीं हो, स्वप्रयोग में सरागी हो। देव के पास, गुरु के पास, जिनवाणी के पास, वैद्य के पास, सम्राट के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। कैसे नहीं है? खाली हाथ नहीं, मेरे हाथ भर गए, हाथ में पिच्छी, अब प्रभु मैं आपकी वंदना करता हूं। खाली हाथ नहीं, पिच्छी लेना चाहिए। आगम वचन है, बैठ गए, नमो रंताण नमोस्ताण नमो। क्या है भैया, कोई इबारत पढ़ रही क्या है कि कोई की बंसावली बखान रहे हो? वहाँ पर राजस्थान में वैद्य जी, हर वस्तु को गहरी दृष्टि से देखना चाहिए, ज्ञान मिलता है आपको। राजस्थान गया मैं और प्रवेश किया गोवर्धन से, और वो राजस्थान का पहला नगर पड़ा सुब्रत सागर। जब आप जा रहे थे विराटनगर, तो राजस्थान का पहला गांव पड़ा, वहां पर डी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पहला गांव पड़ा में डी, गोवर्धन से प्रवेश किया तो डी पड़ा। तो डी में जब हमने प्रवेश किया, वहां पर क्या देखा, एक पंडित जी बैठे हुए हैं, पोथी बिखरे हुए हैं, बहुत सारा गेहूं धान सामने रखा है, उस पर अगरबत्ती लगाए हुए हैं, और सामने जजमान बैठा है, बेचारा हाथ जोड़े। और वे क्या कर रहे थे, उनकी पूरी बंसावली का पाठ कर रहे थे। ज्ञानी मुझे आगे पढ़ना, एक बात पूछ रहा हूं दादा प्रकाश चंद जी, आप ही यहाँ बुजुर्ग दिख रहे हैं मुझे, ये तो बताइए टपका जानते क्या आप? दशहरी आम, कलमी आम, टपका, नीचे अपने डाल से टपक के गिर गया, टपका, समझ गए ना दादा? वो टपका भी ऐसा सीधे उठाओ, मुंह में खाना शुरू कर देना, तो मजा नहीं आए, पहले उसको दबाओ,
दबाओ, जितना दबाओगे टपका का स्वाद आता है। ऐसे सीधे पाए पड़ लेते हैं। माता पुरानी माता सीधे पैर नहीं पड़ती, दबाती थी। बोले पहले इसको दबाओ, पूरी बरगड़ा इसकी आ जाए, फिर पैर पड़ते। बोले हाँ, समझ रहे ना आप? टपका, दबाओ दबाओ। तो जैसे ज्ञानी आम को दबा के खाओगे तो ओ रस निकलता है, रस निकलता, रस बन जाता तुरंत। दबाओ आम तो रस बन जाता है। ऐसे ज्ञानी रत्नात्रय धर्म को ऐसे दबा के पालो कि स्वानुभूति का रस निकलने लग जाए। विराजो, आइए। तो सूत्र तात्पर्य और ग्रंथ तात्पर्य। तो यहां पर कह रहे हैं सास परमेश्वर शास्त्र सकल पुरुषार्थ सारभूत, संपूर्ण पुरुषार्थ में सारभूत कोई है तो मोक्ष तत्प्रपत्ति हेतु, मोक्ष की प्रदान करने वाला हेतु पंचास्तिका, षट द्रव्य पंचास्तिका, 6 द्रव्य रूप प्रतिपादन नेना प्रतिपादन उपदर्शित कहा गया है, यहां तक दिखाया गया है। समस्त वस्तु स्वभाव, संपूर्ण वस्तु स्वभाव को जहां पर व्याख्यात किया गया है, 9 पदार्थ प्रपंच सूचना, 9 पदार्थों के विस्तार की सूचना, ऐसा विस्तृत बंध मोक्ष संबंध, जहां पर बंध मोक्ष का संबंध, यानी बंध का स्वामी चक्रेश, बंध का स्वामी, मोक्ष का स्वामी, बंध मोक्ष आयतन और उनके स्थान, किसके आयतन स्थान, बंध के स्थान, मोक्ष के स्थान और बंध मोक्ष विकल्प, बंध मोक्ष के भेद। क्या रहस्य चल रहा है? स्वामी, स्थान और भेद, 3 बातें ध्यान रखना। बंध का स्वामी, मोक्ष का स्वामी, बंध का स्थान, मोक्ष का स्थान और बंध के भेद, मोक्ष के भेद। सभी ये आप पढ़ चुके हैं। यहां पर सम्य को आवेदितः, सम्मित रूप से कहा हुआ निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग से, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग साक्षात मोक्ष कारणभूत, उसमें साक्षात मोक्ष का जो कारण है परम वीतरागत्वा,